12 जून साल 2026 मानव इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से दुनिया को 10 खरबपति या महापद्मपति यानी कि पहला ट्रिलियनियर मिल गया। देखिए, मैं संपूर्ण मानव इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आधुनिक दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो ये है वन एंड ओनली, ऑफ कोर्स, नो डाउट, द ग्रेट एलन मस्क। देखिए दोस्तों, ये काफी समय से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इन्होंने हाल ही में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया है। $1 ट्रिलियन है दोस्तों, $1 ट्रिलियन। मालूम है आपको ये कितना बड़ा अमाउंट होता है? ये इतना बड़ा अमाउंट है कि 100 छोटे देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। एलन मस्क यदि चाहे तो 100 देशों को एक साल तक उनकी हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा खान पान सब शामिल है। दोस्तों, यदि इस अमाउंट को यदि हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो $1.1 ट्रिलियन जो है वो आज के एक्सचेंज रेट यानी कि 95 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से भी 104.5 लाख करोड़ रुपए बनेगी। यानी 104 के बाद में 12 जीरो। सामान्य भाषा में इसको 1 करोड़ बोलेंगे, मतलब अपने को 2 बार 1 करोड़ बोलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं, इतना बड़ा अमाउंट इनके पास आया कैसे ये दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बने। दोस्तों, 12 जून से लगभग पहले एलन मस्क की जो संपत्ति थी वो $782 बिलियन के आसपास थी। फिर 12 जून को उन्होंने स्पेस एक्स के IPO पब्लिक किए। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लगता है कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं इसको सामान्य भाषा में बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। तो असल में जो स्पेस एक्स है वो एलन मस्क की कंपनी है। 12 जून से पहले ये कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए ही ओपन थी, मतलब इस कंपनी में जो पैसा लगाते थे वो लिमिटेड रूप से इन्वेस्टर थे। 12 जून के बाद में एलन मस्क ने केवल 42% ओनरशिप यानी कि जो मालिकाना हक है कंपनी का वो अपने पास रखा और बाकी का जो 58% है वो पब्लिक में बेच दिया। एक तरीके से पब्लिक और बड़े इन्वेस्टर जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। शायद यहाँ पे बेचना शब्द यूज करना सही नहीं होगा, आप इसको ऐसे समझिए कि 58% जो कंपनी में भागीदारी है बड़े गूगल जैसे इन्वेस्टर और बाकी पब्लिक यानी कि 4.6% जो हिस्सा है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। शुरुआत में उनके एक शेयर की कीमत $135 थी, जो कि बाद में बढ़कर 161 तक हो गई। तो अब उनके पास में इतना अमाउंट हो चुका है कि यदि मान लो वो 1 घंटे में $1 मिलियन भी उठाएंगे तो उनको पूरे पैसे खर्च करने में, पूरे डॉलर खर्च करने में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय लगेगा। एक बार फिर से मैं इस अमाउंट की विशालता आपको बताना चाहूँगा। ताइवान, आयरलैंड, स्वीडन और साउथ अफ्रीका जैसे जो नामी देश हैं, इनकी GDP से भी बड़ा ये अमाउंट है। भारत की यदि हर एक व्यक्ति को अगर मैं ये रुपया बांटूं, ये पैसा अगर बांटूं, ये अमाउंट यदि मैं बांटूं तो हर एक व्यक्ति के पास में कम से कम 7.5 लाख रुपए हों, सब की सब लखपति हो जाएं। इतने अमाउंट से तो ये मान के चलिए आप लोग कि 3 महीने तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है, हर ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है 3 महीने तक, वो भी। तो घुमा फिरा करके सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में यही कहूँगा कि एलन मस्क की कंपनी जो कि स्पेस एक्स है और बाकी की जो उनकी कंपनियां हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में दबा के पैसा कमाया है और शेयर मार्केट की वजह से ही वो एक ही बार में रातों रात जो हैं वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। दुनिया की जो दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं जिसको अपन लैरी पेंज कहते हैं, वो भी जो हैं एलन मस्क की संपत्ति का मात्र 25% ही है उनके पास में। कुल मिलाकर के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति के पास भी एलन मस्क की संपत्ति का मात्र 25% हिस्सा है। और मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो मात्र $300 अरब यानी कि $300 बिलियन के आसपास का ही उनके पास में अमाउंट है और वो लेडी पेंच हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।